आपको करनी होती है वो श्री गणेशाय नमः। फिर अपने गुरु भगवान शिव से आज्ञा लेनी है, हे मेरे गुरुदेव देवादिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं अपने ऊर्जा चक्र की को देखने के लिए और उसकी स्थिति से परिचित होने के लिए उसे मैं अपनी गोदी में ला करके अतीन्द्रिय रूप से उसे देखना चाह रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ। मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें, सफलता है दैवी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका धन्यवाद है। रुद्राक्ष से बोलेंगे, मेरे द्वारा धारण किए गए दिव्य रुद्राक्ष मेरे मणिपुर चक्र को मेरे हाथ की दाहिने हाथ की हथेली पे ला करके इसको स्थिर कर। अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे और वो आपकी हथेली पे मणिपुर चक्र को लेके आ जाए। आप पुनः रुद्राक्ष से बोलेंगे, ये दिव्य रुद्राक्ष आप मेरी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, भावनाओं के अनुरूप आपने मेरे मणिपुर चक्र को मेरी हथेली पे लाकर स्थिर कर दिया है। मैं अपने मणिपुर चक्र को अतीन्द्रिय रूप से देखना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। इस हेतु मेरे तीसरे नेत्र को और मेरी अचेतन शक्ति को एक साथ जोड़कर उन्हें सक्रिय कर दीजिए, उन्हें मेरे मणिपुर चक्र के साथ जोड़ दीजिए। अब अपनी तीसरे नेत्र से कहेंगे, मेरे तीसरे नेत्र मेरी हथेली पर रखे हुए मणिपुर चक्र को आप देखें, अतीन्द्रिय रूप से बंद आंखों से मुझे उसे दिखाएं और सबकॉन्शियस माइंड की अवचेतन शक्ति के द्वारा मुझे उसकी स्थिति से परिचित कराएं और अवचेतन शक्ति के द्वारा ही मेरी चेतना में उसकी स्थिति को दिखाएं और उसकी स्थिति से परिचित कराएं। तथास्तु। अब आपको वही शुरू कर देना है, मंत्र जाप शुरू कर देना है। पहले अपनी तैयारी वाला पार्ट जो था वो तो करना ही करना है, दोनों में, चाहे अपने लिए बुला रहे हो चाहे दूसरों के लिए बुला रहे हो। इस तरह से अपना और दूसरों का, इनका दोनों का बुलाने का तरीका। अभी पहला अभ्यास जो होगा, जो 40 मिनट से कम का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को कभी चमत्कारिक व्यक्ति होने की कल्पना की है या आप चमत्कारिक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसको जरूर कर लेना। अगले संडे जब हम बैठेंगे तब तुम सब अपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताओगे, ऐसी ऐसी अनुभूतियां बताओगे जो सुनने के लिए सुनने वाला कभी यकीन नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन वो सब सही होगी। खास तौर से जो लोग संजीवनी उपचारक हैं, संजीवनी सिंचन करते हैं, दूसरों के बारे में जान लेना चाहते हैं, चक्रों की स्थिति को देखकर दूसरों के बारे में कैसे बताएंगे, आप कैसे जान लें कि इसके साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है, ये भी इसी में आपको बता दिया जाएगा। किस स्थिति के वजह से उसके जीवन में क्या चल रहा है, इस सिम्टम से, इन लक्षणों से आपको परिचित कराया जाएगा। उसके द्वारा आप लोगों को भूत भविष्य वर्तमान बताना शुरू कर दोगे बिना कुंडली के। कुंडली गलत हो सकती है लेकिन ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका अभ्यास इसमें काउंट करेगा। आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप अभ्यास करो कि नहीं करो, प्रैक्टिस करो कि नहीं करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान इस तरह के मिल जाते हैं, बड़े ज्ञान मिल जाते हैं और उनको लगता है कि यार अब तो हमको पता चली कि अब चलो आज नहीं कल से नहीं, चलो परसों से शुरू करेंगे। आज का कल पर का परसों पर टालते टालते और फिर एक स्थिति आती है जो उसके बाद में कुछ और चीजें मालूम हो जाती है तो वो चीज वहीं दबी पड़ी रह जाती है और फिर उसका कभी उपयोग नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसी स्थिति में नहीं जाना है। 40 मिनट आपको खर्च करने हैं तो करने हैं, बस बात खत्म। जब आप इसको कर रहे होगे तो ना, अगर आप कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मृत्युंजय प्राणायाम आप कर रहे हो, सीधे ब्रह्मांड से मृत्युंजय शक्ति आपको मिल रही है और वो जीवन को सुखी और सुरक्षित चलाने के लिए सबसे ज्यादा सक्षम है। ग्रहों के दुष्प्रभाव, वास्तु के दुष्प्रभाव, तंत्र के दुष्प्रभाव, बाधाओं के दुष्प्रभाव, समस्याओं के दुष्प्रभाव तो वैसे ही ये 40 मिनट पे आप उड़ा दोगे अपनी जिंदगी से, अपने आवागमन से। तो आप अगर पूजा पाठ दूसरी कोई नहीं कर रहे हो तो भी चिंता मत करना। कुछ और योग और ध्यान साधनाएं नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से तो भी चिंता मत करना। ये 40 मिनट
संपूर्णता प्रदान करेंगे आपके जीवन को भी और आपके इसको भी। पीरियड के समय महिलाएं इसको नहीं करेंगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगी, इसका ध्यान रखें।